फिफ्थ रिएक्शन देखिए, ये है एडिशन ऑफ वाटर। इसे ये भी कह सकते हैं कि इथाइन से एक सेकेंड, बल्कि ये ऐसे आ सकता है कि इथानल, जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम होगा इथानल, इथानल फ्रॉम इथाइन। ठीक है, यानी एडिशन ऑफ वाटर के नाम से आ सकता है कि एडिशन ऑफ वाटर इन इथाइन, या इथानल फ्रॉम इथाइन, यानी इथाइन से इथानल बनाना है हमने। अब जो इथानल है ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मेंबर है। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप इथाइन से क्या बनाने जा रहे हैं, एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, ये आ गया आपका इथानल, सॉरी इथाइन। अच्छा, इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। तो ये भी आ सकता है कि एसिटिलीन में एडिशन ऑफ वाटर के नाम से भी ये रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, तो एसिटिलीन में ये वाटर ऐड होने जा रहा है, और ये किसकी मौजूदगी में ऐड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट, इसकी मौजूदगी में होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं कि इनकी मौजूदगी में ये एक मॉलिक्यूल जाके ऐड होगा इस एसिटिलीन या इथाइन में। अब यू नो दैट कि वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन और OH का कम्बिनेशन है। तो एक के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और एक के पास क्या चला जाएगा, OH। अगेन आप यहाँ पर देखें तो ये अनसैचुरेशन मौजूद है, अनसैचुरेशन मौजूद है और एक फंक्शनल ग्रुप लग गया। तो ये बन गया क्या, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इस विनाइल अल्कोहल की होती है रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये रीअरेंज होता है, इस कंपाउंड की होती है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने पर ये कन्वर्ट हो जाता है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एल्डिहाइड। ये वाला ये फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस एल्डिहाइड के साथ लगा हुआ है ये मिथाइल। तो ये बन गया क्या आपका, इथानल। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो इसके लिए इसका नाम हो गया इथानल। ये इथानल क्यों है, जब मैं इंशाल्लाह आपको एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर बताऊंगी तो हम इस चीज़ को वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे भी आ सकता है कि इथानल फ्रॉम इथाइन, यानी इथाइन से इथानल की प्रिपरेशन बताएं। तो आपने यहीं से स्टार्ट करना होगा कि इथाइन लेंगे और इसको सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे, तो पहले विनाइल अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल रीअरेंजमेंट होकर इथानल बना लेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 6th एंड लास्ट रिएक्शन देखिए, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। और ये मैं से पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ऑक्सीडेशन की बात आएगी तो वहाँ पर हमने अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपना जाना माना KMnO4 इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन के नाम से हेडिंग आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि इथाइन का रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4, ठीक है। अब ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ इस रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि KMnO4 एक कोल्ड कंडीशन में भी रिएक्शन करता है इथाइन के साथ, और हॉट कंडीशन में भी, यानी गर्म जब होता है तब, लेकिन इन दोनों सूरतों में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। तो आपने इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है कि जब कोल्ड कंडीशन में होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, और जब हॉट कंडीशन में होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। मैं यहाँ पहले कोल्ड कंडीशन में की इक्वेशन लिख रही हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका इथाइन और वाटर मीडियम के तौर पर, ये आ गए नेसेंट ऑक्सीजन जो कि KMnO4
प्रोवाइड करेगा। ये आ गया KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कोल्ड कंडीशन में हम ले रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, COOH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है हमारा 2 कार्बन वाला है, तो इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पर 1 कार्बन वाली बन रही है, लेकिन चूँकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसलिए ये इक्वेशन अब बैलेंस है। ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि फॉर्म का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, यानी कि फॉर्म का मतलब होता है 1 कार्बन। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का पहला मेंबर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखें ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, देखें यहाँ इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन जाना, तो हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। अब देखिए हॉट कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनती है। ये आ गया हमारा इथाइन, और इसको हम KMnO4 के साथ रिएक्शन दे रहे हैं हॉट कंडीशन में। जब गर्म होगा KMnO4 तो ये प्रोवाइड करेगा जनाब क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और उस सूरत में ये बना लेगा ये प्रोडक्ट। अब भी देखें तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उस ऑक्सैलिक एसिड जो कि हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में जॉइंट होते हैं तो ये बनता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और जब हमने कोल्ड कंडीशन देखी थी, सॉरी हाँ यस कोल्ड कंडीशन देखी थी, तो फॉर्मिक एसिड बनना था, यानी 1 कार्बोक्सिलिक वाला कंपाउंड बनना था, और हॉट कंडीशन में 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और इसको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 4 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गए। स्टार्ट हमने किया था एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ इथाइन, या इसका कॉमन नेम एसिटिलीन का नाम भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ, हमने एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बेंजीन स्टार्ट करूँगी, तो होपफुली कि ये वीडियोस आपको ये सारे एडिशन रिएक्शन समझने में मदद दें। थैंक यू जी।